जय हिंद बच्चों। आज हम संस्कृत ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं लकार के बारे में। लकार जो है संस्कृत में अनुवाद करने का सबसे अच्छा साधन है। यानी संस्कृत का जो हम लोग अनुवाद करते हैं लकार के ही माध्यम से करते हैं। तो आज हम संस्कृत ग्रामर का एक टॉपिक लकार को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि लकार कहते किसको है। लकार कहते किसको है। लकार का मतलब हुआ काल। संस्कृत में लकार और हिंदी में उसको काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। यानी संस्कृत में लकार कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो लकार का मतलब काल हुआ और काल का मतलब हुआ समय। काल का मतलब समय, यानी जो चल रहा है, जो चल रहा है समय, उसे हम काल कहते हैं, यानी लकार कहते हैं। लकार का डिफिनेशन क्या हो गया, जो समय चल रहा है उसे हम लकार कहते हैं। ठीक। तो संस्कृत व्याकरण में लकार का जो है 5 भेद होता है। संस्कृत व्याकरण में लकार का 5 भेद होता है। ठीक। नंबर 1 में 5 भेद कौन कौन सा होता है। नंबर 1 लट लकार, लट लकार। 2 लंग लकार। 3 लिट लकार, लिट लकार। और चौथा होता है लोट लकार, लोट लकार। और 5वां होता है विधिलिंग, विधिलिंग। तो 5 लकार होता है। ठीक। 5 लकार में अब पांचों लकार को हमको पढ़ना जरूरी है। तो 5 लकार में पहला लकार हुआ लट लकार। और लट लकार को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। और लंग लकार को कहते हैं हिंदी में भूतकाल, भूतकाल पास्ट टेंस। और लिट लकार को कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ठीक। और लोट लकार का उपयोग कहाँ होता है, विधिलिंग का उपयोग कहाँ होता है। लोट लकार का उपयोग होता है कि किसी भी चीज को जब आज्ञा, मतलब किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं, यानी आज्ञार्थक, आज्ञार्थक शब्द इसको बोल सकते हैं। आज्ञा देने के लिए जाओ एक लोटा पानी लेकर आओ, जाओ फूल तोड़ के लेकर आओ, यानी किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं तो वहां पे लोट लकार का उपयोग करेंगे। और विधिलिंग का मतलब हुआ चाहिए, सिर्फ चाहिए में जो है विधिलिंग उपयोग करेंगे। जैसे मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मुझे संस्कृत का बुक चाहिए, यानी चाहिए जहां लगा वहां विधिलिंग का बात आ जाएगा। जहां पे लगेगा कि आज्ञा देने का बात आ रहा है तो वहां पे लोट लकार का बात आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं लट लकार। लट लकार का सेंटेंस कैसा होता है, लंग लकार को कैसे पहचानेंगे, लंग लकार का सेंटेंस कैसा होता है, लिट लकार का कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल का कहने का मतलब है कि जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, ये वर्तमान काल का सेंटेंस हो गया। भूतकाल जो बीत गया, यानी जो खत्म, जो खत्म हो गया उसे भूतकाल कहते हैं। और यानी भूत खत्म मतलब क्या, जो बीत गया। जैसे कल हुआ है पटना गया, यानी कल के बाद पर आ गया, यानी बीत गया। बीत जाना मतलब भूतकाल, यानी जो कल पे चला गया, बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं। यानी कहने का मतलब है कि बीता हुआ कल में जो चला गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मान लो मैं कल पटना गया था, या मैं कल पटना गया। तो गया था और गया दोनों भूतकाल का सेंटेंस है। अब जरूरी नहीं है कि था रहेगा तभी भूतकाल है, अगर था नहीं है तो
इसीलिए मैं कल पटना गया और मैं कल पटना गया था, तो दोनों भूतकाल का सेंटेंस यानी पास्ट टेंस का है, ठीक है। और लिमिट लकार का मतलब हुआ भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब हुआ फ्यूचर टेंस। तो भविष्य का मतलब जान ही रहा है कि मेरा भविष्य भविष्य काल का मतलब क्या, हाथ दिखाने जाते हैं भविष्य बताओ, यानी कि जो चीज हमें नहीं पता है कि कल क्या होगा, या फिर हम कल पटना जाएंगे, कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम खाना खाएंगे, कल हम दिल्ली जाएंगे, यानी गे यानी कल पे छोड़ दिए, आने वाला कल पे छोड़ देंगे, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य काल। और जो बीता हुआ कल पे छोड़ दिए उसे हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस यानी लंग लकार। संस्कृत में लंग लकार बीता हुआ काल पे चला गया और भविष्य काल लिट लकार हो गया। कहने का मतलब है वर्तमान काल मतलब लट लकार, भूतकाल मतलब लंग लकार, भविष्य काल मतलब लिट लकार। तो यानी सिर्फ 3 लकार को याद रखना है, 3 लकार को, बाकी बात तो लोट लकार क्या है, आज्ञा दिए जाओ रे 1 गिलास पानी लेकर आओ, जाओ पूजा का सामान लेकर आओ, जाओ दुकान से सामान लेकर आओ, यानी जाने बोल रहे हैं, लाने बोल रहे हैं, यानी आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा देने का बताएगा तो लोट लकार का सेंटेंस है। अब है कि हमें चाहिए, विधिलिंग का सेंटेंस साफ साफ दिखेगा, विधिलिंग का जो भी सेंटेंस होगा वह साफ साफ दिखेगा। कहने का मतलब है विधिलिंग के सेंटेंस में चाहिए मिलेगा, चाहिए नहीं है तो वह विधिलिंग नहीं है। सिंपल सी याद रखेंगे, चाहिए नहीं तो विधिलिंग नहीं। ये 5 लकार में जो है एक चीज कंपलसरी है। क्या चीज कंपलसरी है? सह तो ते त्वम युवम यम अहम आवाम वयम, यानी ये 9 चीज जो हम बोले, ये 9 जो है ये 5 में काम आएगा, 9 का 9। तो यानी सह मतलब क्या होता है, तो मतलब क्या होता है, ते मतलब क्या होता है, यानी जैसे हम बात करते हैं सह का, यह सह जो है लट लकार में भी यूज होगा, लंग लकार में भी यूज होगा, लिट लकार में भी यूज होगा और लोट लकार में भी विधिलिंग में। यानी यह सह जो है 5 में आएगा, तो 5 में आएगा, ते 5 में आएगा। ये कंपलसरी है। अगर ये कंपलसरी है तो हम इसको ही पढ़ लेते हैं पहले, इस सब को मिटाते हैं। अब मान लो कि हम 5 लकार लिखे हैं, ठीक। अब 5 लकार जो लिखे हैं कौन कौन है? लट लकार, उसके बाद लंग लकार, उसके बाद लिट लकार, उसके बाद लोट लकार, उसके बाद विधिलिंग, ठीक। ये 5 को लकार है, ठीक। नंबर 1, नंबर 2, और ये हो गया नंबर 3, और ये हो गया नंबर 4, और ये हो गया 5। लकार 5, टोटल लकार 5। अब ये 5 में कंपलसरी क्या है, ये देखो 5 में कंपलसरी है सह। यह सह जो है ये 5 के लिए यूज होगा। जैसे सह मतलब क्या होता है? वह या उसे। आप देखो बताते हैं सह कैसे इसमें, जैसे लट लकार का सेंटेंस है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। लंग लकार में वह पटना गया, या वह किताब पढ़ता था, तो वह कब आता है? वह जहां आएगा सह लगेगा। लिट लकार में वह किताब नहीं पढ़ेगा, वह खाना नहीं खाएगा, तो वह कब आता है? लोट लकार का। जैसे लोट लकार का बात आ गया, लोट लकार में क्या? वह पढ़ रहा है, यानी रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह कब आता है? लोट लकार। विधिलिंग, उसे पढ़ना चाहिए, यानी यह सह जो है 5 में आएगा। ये इसको याद करना बहुत जरूरी है, खास करके 10th क्लास के बच्चों को
ये बहुत ही काम देगा। जितना भी अनुवाद है, जितना भी संस्कृत किताब में पढ़ने के लिए मिलता है, वो सारा का सारा इसी पे टूटा हुआ है। इसीलिए शब्दार्थ तो याद करना है ही, पर अनुवाद को बनाने के लिए लकार का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ट्रांसलेशन बनाने के लिए टेंस का जरूरी पड़ता है, उसी प्रकार जो है अनुवाद बनाने के लिए हमको लकार का जरूरी पड़ेगा। हम इसको विस्तार पूर्वक लकार को बताएंगे और लकार को आसान कर देंगे। बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है, संस्कृत है, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे ट्रिक पर पढ़ लो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे ट्रिक पर पढ़ लो, बल्कि ये बोलेंगे कि इसको जितना हो सके याद कर लो, ताकि ये सारा का सारा जो है क्लियर हो जाए। तो जैसे सह मतलब क्या होता है, वह, तो इतना सह जो है पांचों लकार मांगे जाती है, यानी कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। उसके बाद क्या होता है, सह के बाद तो मतलब क्या होता है, वे दोनों या उन दोनों को। उसके बाद क्या होता है, ते मतलब क्या होता है, वे लोग या वे सब या उन सबों को या उन लोगों को। इतना डिटेल पूर्वक कोई नहीं बताएगा। अब देखो, स तो ते वह सबके साथ यूज हुआ। अब विधि का जहां बताएगा तो उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को या उन सबों को पढ़ना चाहिए, यानी उनका भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सह का जो है हिंदी क्या है, तो का हिंदी क्या है, ते का हिंदी क्या है। हम तो हिंदी जान रहे हैं, अब हमको संस्कृत बनाना है, तो ये सब चीज का हम संस्कृत जानेंगे तब तो। यानी पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया और तीसरा नंबर में ये हो गया, 3। टोटल हमको 9 को याद करना है, टोटल हमको 9 याद करना है। तो जैसे 7 होते हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, 7 होते के बाद त्वम मतलब होता है तुम या आप। जैसे छोटा है तुम बोलते हैं, बड़ा है थोड़ा सा रिस्पेक्ट आप, बड़ा को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अब जैसे त्वम के बाद क्या, युवाओं का मतलब क्या आ जाएगा, तुम दोनों या आप दोनों। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यूयम का मतलब हुआ तुम लोग या आप लोग या आप सब या तुम सब। ठीक, जैसे यूएम का क्या हो गया, तुम लोग, आप सब, तुम सब, यानी ये चारों में से कोई एक आएगा हम यूएम लगाएंगे, ये दोनों में से कोई एक आएगा हम यूएम लगाएंगे। कहने का मतलब या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये या तो ये, यानी 4 में से कोई एक रहेगा। ठीक है, ये टोटल 6 हो गया। अब फिर देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं ऊपर। तो उसके बाद अहम होता है, अहम मतलब होता है मैं या हम। ये हो गया 7वां नंबर। 8वां नंबर में होता है अहम के बाद आवाम। आवाम मतलब होता है हम दोनों। ठीक, और 9 नंबर में होता है अहम आवाम के बाद बयम। बयम का मतलब हुआ हम सब या हम लोग। ठीक, टोटल 9 था, हम मिटा के लिख रहे हैं। आप लोग जो है रिवर्स करके देख सकते हैं।